नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। और आज व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों मॉर्निंग के 7 बजे। आज थोड़ी सी जल्दी हो रही है, जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोग को कल के व्लॉग में बताया था कि आज जो है हमारी रियू जा रही है करके अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। और बाकी अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। तो अभी मॉर्निंग में ना बस जाती है हमारी साइड से सीधे हल्द्वानी को, तो डायरेक्टली बस में जा रहे हैं। बाकी उसी की तैयारी हो रही है और व्लॉग भी ना थोड़ी जल्दी जल्दी में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बस का टाइम हो गया, वो चले गए हैं। चलो बाकी चाची आओ। हाय। बाकी आधा सामान जा चुका है, आधा ही रहा। इसमें है सिलेंडर और इसमें सामान है और चाची लोग आगे चले गए हैं। तो चलिए यहाँ से सामान ले जाना है भारी भारी सा सिलेंडर। आमा हिट दुकान में घूम आदि। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीचे की बाकली में और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बाकी रिव्यू से मिलाते हैं आप लोगों को सीधे रोड में चल के या फिर आगे आगे। सर में बहुत ज़्यादा सामान है, देखो वहाँ पे चले गए हैं। चाची जल्दी आओ। बाकी दोस्तों हम आ गए हैं नीचे नीचे स्कूल के थोड़े ऊपर से। और आज का मौसम तो खतरनाक सा हो रहा है, देखने लायक। इतना कोहरा लगा हुआ है चारों ओर। बाकी इतने सारे लोग जा रहे हैं देखो छोड़ने के लिए और सबके पास जो है सामान है। मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा सामान है। मैं ले जा रही हूँ दोस्तों एक कट्टे में सामान। बाकी चाची ले जा रही है सिलेंडर और वो बिस्तर वगैरह सब। बाकी व्लॉग भी दोस्तों थोड़ी जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया, पता नहीं कैसा बन रखा है, अभी क्लिप चेक करने पड़ेंगे। और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे रोड में और अभी तक जो है बस नहीं आ रखी है। लेकिन घर से हम जल्दी जल्दी में आए कहीं बस छूट ना जाए करके, क्योंकि वो हमारे साइड आ जाती है और 7:30 बजे डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाती है हमारे रोड पे। लेकिन अभी 7:30 नहीं बजे हैं, इतने सारे लोग जो है छोड़ने आ रखे हैं। बाकी दोस्तों मैं बोल रही थी ना दूसरी कौन जा रही है दिखाते करके। दीक्षु इधर देखो। तो दीक्षु भी जा रही है और साथ में रियू। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? वैसे तुम मेरे को अकेले छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ना? दोस्तों मैं अकेले रह गई हूँ और ये देखो सेल्फी खींचने में लगे हुए हैं। देखो रो भी नहीं रहे हैं गाइस। बाकी ये है दीक्षु की मम्मी और दीक्षु का भाई। बाकी ताई लोग सभी आ रखे हैं छोड़ने के लिए और ये दोनों का सामान है इतना सारा। अब पता नहीं कब ओए कब आओगे? रक्षाबंधन में आओगे घर? हैं? यार रक्षाबंधन भरने आओगे तुम? दोस्तों उनका कुछ पता नहीं है, पता नहीं कभी आएंगे। आज के बाद रिया आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कभी कभी देखने को मिलेगी। और सभी लोग जा चुके हैं दोस्तों, मेरे को अकेले छोड़ के। मैं अकेले ही हूँ। बाकी बस का वेट हो रहा है दोस्तों। बस आती है इधर से ध्योली साइड से, मतलब वो रुकती है मेरी नैनीहाल भैंसोली में। तो अभी आएगी, अभी तक तो नहीं आ रही। बस 8 बजे तक तो नहीं आई कहीं, 7:30 तो हो गए हैं। सभी को बस का वेट हो रहा है। बाकी मौसम तो पता नहीं कब ही खुलेगा दोस्तों, कुछ ऐसा हो रहा है। देखो कोहरा ही कोहरा। अभी तो थोड़ा कम हो गया, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कुछ भी। तो फाइनली दोस्तों बस भी आ गई है और बस अब रखते हैं सामान वगैरह। उधर सामान रहते नहीं रहे भाई सब। लगे हैं घर को और देखते ही देखते आज रिया दीक्षा लोग भी चले गए हैं। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बाकी चाची ताई लोग तो इतने इमोशनल हो गए थे बेचारे, यहाँ तक आने में रोने में ही है। ये देखो मुश्किल से चुप कराया वो, ये ऐसे बुरा तो लगता ही है। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को कर रही थी रात के
8 बजे से कंटिन्यू। और सुबह से ना दोस्तों बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन हुआ नहीं, तो मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। और इससे पहले जो है लाइट वगैरह गई हुई थी, तब जो है मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। बाकी दोस्तों आज के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, आज जो है हमारे रिव्यू लोग भी चले गए हैं, रिया और दीक्षा, जिनको आप लोग व्लॉग में देखते ही होंगे और पहचान भी गए होंगे इतने टाइम से। तो आज वो लोग भी चले गए हैं। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों कि चाची लोग कितने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा। हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा था। मतलब आप लोग देखते होंगे मैं ज़्यादा मतलब उनके साथ ही, मतलब बच्चों के साथ ही रहती थी, क्योंकि सभी दोस्तों की शादी वगैरह हो गई है। तो अब गाँव में उतने लोग है भी नहीं, और बाकी जो रहे भी हैं तो वो लोग भी जो है शहरों की ओर चले गए हैं, कोई जॉब करने के लिए, कोई पढ़ाई वगैरह करने के लिए। तो रियू लोगों का भी 12th पास हो ही गया है इस साल, आप लोगों को पता ही होगा। बाकी वो लोग भी अपनी आगे की एक नई शुरुआत के लिए गए हैं, मतलब अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए सभी लोग चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना, गाँव से मतलब जाने का मन तो हर किसी का नहीं करता है, लेकिन हर किसी की मजबूरी होती है गाँव से निकलना। अगर गाँव से बाहर निकलेंगे दोस्तों तभी देखने को मिलेगा कि बाहर की दुनिया कैसी है करके। बाकी मैं भी गई थी अपने टाइम पे, लेकिन लास्ट में कुछ रीज़न ऐसी हुआ कि लास्ट में जो है घर आना पड़ा इस वजह से। बाकी चाची लोग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। होता ही है कि बच्चों को लेके ही घर होता है। मतलब हमारे भी घर में ऐसा है ना, मतलब आप लोगों ने देखा होगा पहले कि हमारी कन्नू भी चली गई थी, तो उस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। क्या कहते इतना मम्मी तो उस दिन 2 दिन तक रोने में ही थी जब हमारी कन्नू गई थी दिल्ली को। वैसे ही आज रियू गई तो चाची को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। चाची भी पूरे घर आते आते तक रोने में ही थी, मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे थे चाची के भी बिल्कुल। और उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन क्या करें, एक ना एक दिन तो जाना ही है भाई। तो वो भी अपनी पढ़ाई के लिए जो है आज चले गए हैं। और बाकी दोस्तों अब घर में फ़िलहाल इस साइड को तो मैं अकेले ही हूँ। और वैसे मेरे को तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, काम वगैरह आप लोगों को पता ही है, ऊपर से सिलाई का काम भी होता है, तो इस वजह से तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था आज। मतलब मन भी नहीं हो रहा था, मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और बाकी दोस्तों एक थोड़ा सा बुरा इस वजह से भी लग रहा था आज, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पता ही है, मतलब इलेक्शन वगैरह चल रखे थे, तो कल फाइनल रिजल्ट आ गया है इलेक्शन का। तो ग्राम प्रधान में तो दोस्तों इस बार आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर लोगों के वहाँ पे इस बार जो है आरक्षण सीट वगैरह आ रखी थी, और महिला सीट साथ में। तो हमारे गांव में भी इस बार आरक्षण सीट आई थी, जिस वजह से कनार गांव से उठे थे 3 ग्राम प्रधान में। तो भाई मतलब एक तो वहाँ से जीत गए, लेकिन तो एक को तो दोस्तों जीतना ही था, तो कनार से एक तो ग्राम प्रधान बन गए हैं, और उनका रिजल्ट तो आ गया था शायद टाइम से ही। बाकी बाकी दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमारे गांव से भी हमारे बीटीसी मेंबर यानी कि क्षेत्र पंचायत के लिए हमारे पूर्व प्रधान चाचा, मतलब जैसे कि मैंने कितनी बार ब्लॉग में दिखाया भी है उनको, तो वो उठे थे, खड़े हो रखे थे। तो दोस्तों मात्र 30 वोटों की वजह से जो है इस बार वो हार गए। और उसका ना हमें बहुत ज़्यादा, सच बताओ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस चीज़ का, कि हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, कि हमें मतलब पूरी उम्मीद भी थी कि शायद चाचा जीत जाएंगे करिए। और रात के 11 बजे तक में दोस्तों हम उनके रिजल्ट का वेट भी कर रहे थे। उनका रिजल्ट मतलब क्षेत्र पंचायत वालों का रिजल्ट ना थोड़ा लेट ही आया था, शायद 11 समथिंग आया था, तो 11 बजे हम लोग को तो 11 बजे पता चला, बाकी पता नहीं। और इस वजह से बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा हम लोग को। मतलब वैसे तो दोस्तों अगर देखा जाए तो चुनाव तो हार जीत तो एक ही होनी थी चुनाव में, क्योंकि हार जीत को लेके तो मतलब पूरा चुनाव होता है, सभी लोग जीत जाएंगे तो चुनाव होंगे ही क्या, इस वजह से। लेकिन बाकी मैं दोस्तों उनके सपोर्ट में इतना कुछ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो हमारे गांव के हैं करके, लेकिन सच में उन्होंने हमारे गांव में बहुत कुछ किया था। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मैं बताते रहती हूँ कि हमारे गांव में पहले भी 5 साल जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और पूरे 5 साल में दोस्तों मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि पूरे 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया हमारे गाँव के लिए। शायद ही किसी ऐसे मतलब ग्राम प्रधान ने इतना काम किया होगा। तो हमारे क्षेत्र में तो उन लोगों ने काफ़ी विकास किया था, और हमें आगे भी मतलब पूरी उम्मीद थी कि अगर चाचा जीतेंगे तो आगे भी जो है बहुत मतलब विकास करेंगे गांव का, क्षेत्र का, जितने भी क्षेत्र आते हैं, मतलब हमें पूरे उन पर इतना यकीन था। और इस वजह से पूरी उम्मीद भी थी कि चाचा जीतेंगे, लेकिन उससे किस्मत कहे या फिर पूरे गांव वालों का सपोर्ट ना मिलना कहे, बस इसी वजह से जो है मात्र 30 वोटों की वजह से जो है वो हार गए। और थोड़ा तो बुरा दोस्तों इसलिए भी लग रहा है ना, क्योंकि अदर गांव से चाचा को पूरा सपोर्ट, मतलब उनकी उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट था, ऐसे चाचा लोग बता रहे थे। लेकिन हमारे गांव से और ऊपर कनार, मतलब जो हमारे क्षेत्र आता है पूरा, तो वहाँ से थोड़ा सपोर्ट कम मिलने की वजह से, अगर इतना काम करके दोस्तों, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा विकास किया था सच में उन्होंने, सभी को पता है हमारे गाँव में। तो अगर इतना काम करके दोस्तों अगर सपोर्ट ना मिल पाए तो बाकी क्या ही कह सकते हैं ना। वक्त सबकी अलग अलग सोच है भाई, दिखने में तो सभी अच्छे ही दिखते हैं, हम भी क्या बोल सकते हैं उनके लिए। और बाकी दोस्तों हार जीत तो होती है, लेकिन उन्होंने इतना हौसला दिखाया भाई, चुनाव लड़ना मतलब इलेक्शन लड़ना हर किसी की बात नहीं होती है। हम लोगों ने देखा है ना इस बार, क्योंकि हम लोग खुद प्रचार में गए हुए थे, तो हमें पता चला कि कितना मतलब
कितनी मेहनत लगती है करके। चुनाव लड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है, उन्होंने इतना अपना हौसला दिखाया तो बहुत बड़ी बात है। इस वजह से मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि जो भी मतलब वो ही कि अगर जो भी हारे है ना तो उन्हें ज़्यादा मतलब निराश होने की उतनी ज़रूरत है नहीं, दिल छोटा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगली बार मौका मिले तो क्या पता जीत जाए, क्योंकि हर बार तो ऐसा होगा नहीं, कभी कभी तो जीत ज़रूर होगी। और चाची के लिए बोलना चाहूँगी अगर अगली बार भी वो इस चीज़ के लिए कभी भी खड़े हो तो हम लोग तो उनके पूरे सपोर्ट में रहेंगे, और अभी तक भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सच में बहुत विकास किया था और आगे भी करते। लेकिन बुरा तो थोड़ा बहुत दोस्तों हर किसी को लगता है, इस वजह से मुझे तो लगा है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है सच में। इतनी खुशी हो रही थी कि शायद जीतेंगे करके, लेकिन क्या ही, चलो हार जीत तो होती रहती है। और सो ये भी हुआ। बाकी दोस्तों उनको सभी को जो इस चुनाव में जीते हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो जो हार गए हैं उनको भी, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा अपना हौसला दिखाया, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखने को मिली होंगी चुनाव लड़के, उनको भी फिर से एक बार बधाई। और अब अगले 5 साल का वेट रहेगा चुनाव का। बाकी इलेक्शन अब ख़त्म हो चुके हैं, आज तक तो इलेक्शन वगैरह हो रहे थे तो चहल पहल से हो ही रही थी, मतलब फिर बाद में रिजल्ट करके सभी लोग एक्साइटेड थे। अब रिज़ल्ट भी आ गया है। और बाकी दोस्तों इस ब्लॉग को ना ज़्यादा बड़ा ना करते हुए बस यहीं तक बोलना चाहूँगी। बाकी दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आज का ब्लॉग तो ऐसे ज़्यादा कुछ रहा नहीं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने थोड़ी बहुत मॉर्निंग में ही बनाया था बस, और सीधे रात को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा आज का मेरा ब्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं प्रिया मिलती हूँ आपको ऐसी नई वीडियो की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।